पिछले एपिसोड में सिनी ने मिंग के गेटअप को चेंज कर दिया था और अब वे सभी यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि सभी टाइम एंड स्पेस पोर्टल के ओपन होने का वेट कर रहे थे, जहाँ जुगी मास्टर तेंताई से कहती है क्या सच में तुम अपने स्टूडेंट के वापस आने का वेट कर रहे हो। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये पोर्टल अभी अभी ओपन हुआ है और इसीलिए मैं उनका यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा पाती हो। तभी हम देखता है कि मास्टर यानवुजी भी हंसने लगता है और जुगी मास्टर कहते हैं कि मैं तो आखिर सांस तक हंसूंगी। फिर वो सोचने लगते हैं कि इसके स्टूडेंट ने टैन्यू को मार दिया होगा और इसीलिए यूकिन अब टैन्यू के बारे में नहीं सोचेगी। मगर वहीं हम देखता है कि यूकिन भी टैन्यू को याद कर रही थी और कहते हैं कि तुम्हें किसी तरह से वापस आना ही होगा। तभी हम देखता है कि टैन्यू और उसके सभी साथी यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे देखते ही मास्टर तेंताई भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। मगर वही जुगी मास्टर टैन्यू को देख पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और उससे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी नहीं मरे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने तो इस बार भी तुम्हें निराश कर दिया। तभी यानवुजी टैन्यू से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि मैंने इस बार भी उसे छोड़ दिया। और फिर हम देखता है कि यानचेन भी यहाँ पर आ गया था। तब इसे देखते ही यानचेन उससे पूछता है कि तुम कैसे हो और दोनों सेक्टर के बाकी डिसाइपल कहाँ पर हैं, जिसके बाद यानचेन इसे बताता है कि वो सभी मारे गए। मगर अभी भी हम देखता है कि जुगी मास्टर को इस पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है और वे दोनों सेक्टर के डिसाइपल को इतना आसानी से कैसे मार सकते हैं। जिसके बाद यानचेन झूठ बोलता है कि टैन्यू ने वहाँ पर एक हाई लेवल वाला फॉर्मेशन सेटअप किया था, इसीलिए गलती से हम सब उसमें फंस गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि इसकी वजह से जुगी मास्टर की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए यूकिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर तेंताई भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए यह सुनकर सभी स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखता है कि वह तुरंत यहाँ से निकल गए थे। वहीं यूकिन जुगी मास्टर से पूछती है कि आपको अचानक से क्या हो गया, लेकिन हम देखता है कि जुगी मास्टर से इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और कहते हैं कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं मास्टर यानवुजी के साथ में कोई जरूरी बात डिस्कस करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। फिर जुगी मास्टर यानवुजी से कहते हैं कि अब हमें जल्दी ही होली सेंगवान डायनेस्टी में जाना होगा, ताकि हम यूकिन और यानचेन की शादी के बारे में डिस्कस कर सकें और इसके अलावा हमें तो हुआंगको होली सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय करना है। वहीं उधर हम देखता है कि टैन्यू ने डिवाइन सोल पैलेस के सोल विश के बारे में बता दिया था, इसलिए मिस पिंग मास्टर तेंताई से कहते हैं कि वे सब तो बहुत ही क्रूएल हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वे अपने साथ सोल विश को लेकर गए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर टैन्यू का मंकी डीमन वहाँ पर नहीं होता तब तो जरूरी हमारा बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए होते। तभी टैन्यू भी मास्टर तेंताई से कहता है कि आपने भी तो इसके बारे में देख लिया और इसीलिए अब हमारा सेक्ट इन दोनों मेजर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन फिर वे टैन्यू से पूछते हैं कि तुम तो किसी और लड़की को अपने साथ लेकर आए हो और इसीलिए क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं इटर्नल इमोर्टल सेक्टर से है, लेकिन वो असल में मेरी दूर की कजिन सिस्टर है, जिसके बारे में हमें ट्रेनिंग के दौरान ही पता चला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और उसने अकेले इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के सारे डिसाइपल को हरा दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो आपको निराश नहीं करेगी। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर तेंताई भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे टैन्यू से कहते हैं कि अगर असली बात है तो तुम उसे सिया और जियान के साथ में मेरे टूरिस्ट डिवीजन में रहने दो। तब इसके लिए टैन्यू मास्टर तेंताई को थैंक यू कहता है और फिर हम देखते हैं कि वे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जियान कहने लगते हैं कि मास्टर को तो टैन्यू के बारे में काफी चिंता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि घर आते समय कोई एनिमी इस पर अटैक कर देगा, इसीलिए वे पर्सनली उसे यहाँ पर लेकर आए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो सियानर का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि वे एक एडल्ट मैन को यहाँ पर क्यों छोड़ गए, क्योंकि टैन्यू के साथ में तो हम ब्यूटीफुल लड़कियों को होना चाहिए था, ताकि अंकल और आंटी हमें देखकर काफी खुश हो जाते। तभी सियानर जियान से कहते हैं तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, नहीं तो मैं तुमसे भी खूबसूरत होती। तब इस पर जियान कहते हैं कि तुम एक ऐसी बातें करने लगे और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। मगर तभी हम देखता है कि महंगाई आकर उसे चुप करा देती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि कोई और भी अपने सोल विश के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिससे देखते हैं जियान कहते हैं कि आखिरकार ये कौन है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम इसे जानते हैं। तभी इनको पता चलता है कि यह तो असल में यूकिन है, इसीलिए हम देखता है कि सिया और जियान काफी गुस्सा हो गए थे और वो तुरंत उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी महंगाई सियाना से कहते हैं कि तुम टैन्यू को जाकर इसके बारे में इन्फॉर्म करो और वो मेंग को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाती है। वहीं हम देखता है कि सिया और जियान यूकिन का पीछा करने लगे थे, जहाँ पर कि अब वे अपने पावर का भी यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। मगर हम देखता है कि यूकिन अभी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी नहीं होती। जिसके बाद सिया और यूकिन से कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने किस तरह से एटर्नल लैंड में मेरे ऊपर अटैक किया था। लेकिन इस पर यूकिन कहते हैं कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने असल में टैन्यू के साथ में किसी चीज के लिए प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जियान इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो इस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सियाना टैन्यू के पास में पहुंच गई थी, जहाँ पर टैन्यू उससे पूछता है कि क्या हुआ
तब सियाना से बताती है कि यूकिन यहाँ पर आई है और इसीलिए जियान और सिया उसके साथ में फाइट करने के लिए चली गई हैं। तब इसका बारमन सुनकर टैन्यू भी तुरंत यहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखता है कि जियान और सिया एक साथ मिलकर यूकिन के ऊपर अटैक करने लगे थे, लेकिन यूकिन भी अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगती है और इसीलिए वे दोनों इसका कुछ भी नहीं कर पाती। फिर हम देखता है कि यूकिन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, लेकिन जियान ने भी अपने आप को बहुत ही आसानी से इसका अटैक से बचा लिया था और वे फिर से यूकिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब इससे देख यूकिन इनसे कहते हैं कि अगर तुमने फिर से कुछ करने का कोशिश किया तो मैं भी अब इसमें पीछे नहीं हटूंगी। तभी हम देखता है कि मिंगाई भी यहाँ पर आ गई थी और वो जियान से कहते हैं कि अभी हमें यूकिन के आने के वजह के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हमें अभी उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जियान इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहते हैं कि मैं उसे जान से नहीं मारूंगी बल्कि मैं तो उसे केवल हिट करूंगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि टैन्यू भी यहाँ पर आ गया था और वो जियान को यूकिन के ऊपर अटैक करने से रोक देता है। तब इससे देख मिंगाई कहते हैं मुझे पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वहीं यूकिन टैन्यू से कहते हैं कि मेरी मास्टर अभी पैलेस में नहीं है और इसीलिए इसका फायदा उठाकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जिसके बाद टैन्यू मिस पिंग से कहता है कि यूकिन मेरी फ्रेंड है और मैंने उसे अपने साथ लाने का प्रॉमिस किया था। जिसके बाद हम देखता है कि मिस पिंग इसके लिए उससे कुछ भी नहीं बोलती। वहीं हम देखता है कि जियान को यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो टैन्यू से कहते हैं कि आपका होम टाउन का फूड तो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में आप हमें यहाँ पर लेकर आते रहना। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूकिन यहीं पर रुक गई थी और वो यहाँ के आसपास की जगह को देखने लगती है, इसीलिए टैन्यू उससे पूछता है कि क्या हो गया। तब इस पर यूकिन कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह को जानती हूँ। तभी जियान थोड़ा सा नाराज होते हुए कहते हैं कि ऐसी बात मेरी सिस्टर को बोलना चाहिए था, जबकि तुम तो एक आउटसाइडर हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह के बारे में जानती हो। मगर तभी हम देखता है कि मिंगाई उसे इस तरह से बात करने से मना करती है। वहीं टैन्यू यूकिन से कहता है कि जब मैं अपने फादर और मदर से मिलूंगा तब हो सकता है कि शायद इसके बारे में कुछ पता चल जाए। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू सभी को साथ लेकर अपने घर पर आ गया था, जहाँ पर इसे देखते हुए उसकी मदर काफी खुश हो जाती है। तभी हम देखता है कि टैन्यू उनको ग्रीट भी करने लगता है, जिस पर उसके मदर उसे तुरंत खड़ा होने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखता है कि मिंगाई भी इनको ग्रीट करने के लिए सामने आती है, इसीलिए टैन्यू की मदर इससे देख और ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन फिर वो टैन्यू से पूछते हैं कि ये बाकी सब कौन है। तब हम देखता है कि जियान तुरंत ही इनको अपने बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं अपने सिस्टर की फेवरेट हूँ। जिसके बाद टैन्यू के मदर भी कहते हैं कि हाँ तुम सुंदर हो। तभी टैन्यू यूकिन से अपने हैट को उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखता है कि इससे देख उसका पेरेंट्स भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और टैन्यू की मदर यूकिन को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू और यूकिन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और टैन्यू अपने मदर से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तभी टैन्यू की मदर यूकिन से कहने लगते हैं कि तुम मुझे मदर क्यों नहीं बोल रही, और मुझे तो लगा था कि तुम कभी लौट कर वापस ही नहीं आओगी। तब इस पर टैन्यू अपने मदर से कहता है कि किसी ने यूकिन के मेमोरी को मिटा दिया है और इसीलिए उसे किसी के बारे में भी कुछ याद नहीं है। तब इस पर उसके मदर पूछते हैं कि ऐसा किसने किया। लेकिन तभी टैन्यू अपने मदर से कहता है कि यूकिन तो सिंगवान होली डायनेस्टी की प्रिंसेस है और इसीलिए आप उसे डॉटर क्यों बोल रही हैं। तब इस पर टैन्यू के मदर कहते हैं कि अब तो यूकिन वापस आ गई है और अब इसीलिए मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं छुपाऊंगी। लेकिन फिर वो इनसे कहते हैं कि इसके आने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और अगर किसी ने भी इस बात को फैलाया तो मैं उसे मार दूंगी। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू की मदर यूकिन को अपने साथ लेकर अंदर आती है, जहाँ पर वो इसके रूम को दिखाने लगी थी और कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर भी नहीं थे तभी मैंने इसे साफ किया और तुम असल में टैन्यू के साथ में ही बड़ी हुई हो। इसके बाद वो इसे अभी बता देते हैं कि तुम दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर डुबान आ गया था और वो यूकिन को अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगा था कि अगर तुम उसके साथ में यहाँ से नहीं गई तो वो टैन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर डुबान अगर मैंने तुम्हें अपना हाथों से नहीं मारा तो फिर मैं एक ट्रू मैन नहीं हूँ। तभी यूकिन कहने लगते हैं कि इसके असली दोषी मैं हूँ। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू की मदर उसे खड़ा होने के लिए कहती है। तभी हम देखता है कि जियान भी डुबान के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि वह तो केवल यूकिन को वहाँ से लेकर ही नहीं गया बल्कि उसने तो यूकिन के मेमोरी को भी मिटा दिया। मगर तभी हम देखता है कि यूकिन भी डुबान के ऊपर गुस्सा हो गई थी और वो टैन्यू से कहते हैं कि उसे मारने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। तो क्या आपको लगता है कि यूकिन के मेमोरी उसे वापस मिल पाएगी? और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना।